हरे कृष्ण। 1 फरवरी माघी पूर्णिमा बड़ा ही मैजिकल डे। साधु संतों के लिए इस दिन की बड़ी महिमा मानी गई है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करने का बड़ा विधान है। यह अत्यंत पुण्यदायी तिथि है। इस दिन आप जो भी व्रत, स्नान, दान और कर्म करेंगे, इसका फल आपको हजारों वर्षों तक आपके साथ रहेगा। तो माघी पूर्णिमा में स्नान का महत्व है। तो इस दिन मान्यता यह है कि सारे जो डेटीज है, दैव तत्व है, वो गंगा किनारे आके निवास करते हैं। इसे मिनी कुंभ कहा गया है। जो कुंभ के मेले में स्नान का जो महत्व और पुण्य है, वैसा ही पुण्य और फल प्राप्ति माघ के स्नान की है। तो महीना भर माघ के स्नान का महत्व है, मगर हम लोग महीना भर स्नान जो सूर्योदय से पूर्व उठकर माघ महीने का स्नान है वो हम नहीं कर पाए। तो लास्ट के जो 3 दिन है, 29, 30, 31 और 1 फरवरी, ऐसे 4 दिनों में भी अगर कर पाए तो बेस्ट है। अगर नहीं कर पाए तो 1 तारीख माघ पूर्णिमा के दिन भी यह पूर्ण मास का फल हम प्राप्त कर सकते। तो हर कोई तो गंगा में जाके नहा नहीं सकता। अपने ऑफिस, जॉब सब कुछ छोड़ के, स्टूडेंट सब कुछ छोड़ के तो हम गंगा किनारे स्नान पे नहीं जा सकते। तो घर बैठे गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त किया जाए? एक कलश लीजिए रात को। अभी रविवार को पूर्णिमा है, तो शनिवार की रात को हम एक लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, उसमें 4 चम्मच काले तिल, 4 चम्मच अक्षत और कच्चा दूध, यह सब मिला के घर के पूजा घर में रख देंगे भगवान के पास। और दूसरे दिन लास्ट रिंस हम इस पानी का लेंगे। या तो जो बकेट से नहाते हैं वो अपने बकेट में ऐड करें, जो शावर से नहाते हैं वो लास्ट रिंस इस पानी से लें। तो स्नान हो गया। काला तिल, अक्षत, दूध, हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियां भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा है और पूर्णिमा सौंदर्य का कारक है, माँ लक्ष्मी का कारक दिन है। तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, दालचीनी का पाउडर, ये भी ऐड करें। ये सब मिक्स करके एक बॉटल में, कांच की बॉटल में भर के हम हर रोज भी इसको अगर यूज करते हैं तो ये हमारे ऑरा को पॉजिटिव करता है। तो इसे यूज करिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। अभी स्नान के बाद करना है हमें सूर्य का अर्घ्य। रविवार है, माघ पूर्णिमा है, 2026 सूर्य का साल है। तो इस दिन हर रोज हमें सूर्य को जल देना है। हर रोज अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट संडे के संडे तो हमें ये करना है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता के कारक है, जो हमें ट्रिमेंडस ग्रोथ देता है अपने करियर में। हम अपने पिता से जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। और पिता इस दुनिया पर एकमेव व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ऊंचा ओहदा प्राप्त करे, मुझसे ऊंची उड़ान भरे। एकमेव, आपका कलीग नहीं चाहेगा, मगर आपका पिता चाहेगा कि आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ मिले। तो इसका पुण्य मिले। सूर्य को अर्घ्य कैसे देना है? तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय बोल के, या आदित्य हृदय स्तोत्र मोबाइल पे चला सकते हैं, या सूर्य के 12 नाम जो आपको आते हैं, या मोबाइल से देख के, यूट्यूब से देख के आप कर सकते हैं। सूर्य का अर्घ्य होने के बाद हमें भगवान की पूजा करनी है। अपने घर में विष्णु लक्ष्मी जी की कोई फोटो है, प्रतिमा है, उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराइए। पीले पुष्प अर्पण कीजिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल पसंद है, कमल का फूल मिल जाए तो क्या ही कहना, वो अर्पण कीजिए। भोग के लिए दूध और दूध से बने पदार्थ, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऋतुफल चाहिए। हाँ, इस दिन अंगूर खाने का बड़ा महत्व है। सेब भी भगवान के भोग में चढ़ते हैं। सेब है, केला है, ये सारे ऋतुफल जो है वो भगवान के भोग में हम चढ़ाए। हाँ, तुलसी दल चढ़ाना मत भूलिएगा। और पीले पुष्प चढ़ाइए, भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। अत्तर, जो सुगंध है, गुलाब की सुगंध या चंदन की सुगंध, वो भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बड़े प्रिय है। तो इस दिन विधि विधान से हमने भगवान की पूजा कर ली। और व्रत करने का बड़ा महत्व माना गया है। व्रत का ये प्रकार है कि हम
पूरा दिन फल और दूध लेके व्रत कर सकते हैं। दूसरा व्रत ये है कि हम साबूदाना या भगर या उपवास के जो भी नस है वो खा के व्रत कर सकते हैं। कोई एक टाइम का भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। अपने अपने सेहत के हिसाब से, आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आप व्रत करिए। अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो भगवान की पूजा कीजिए, जप कीजिए और बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा अंडे का सेवन नहीं करना है। ये भी आपकी एक पूजा है। तीसरा आ गया दान। हमें दान क्या करना है? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, एक श्लोक आया है इसके लिए, वो श्लोक मुझे कंठस्थ नहीं है, कि कम्बल का दान करना है, ऊनी वस्त्र का दान करना है। इसका विशेष महत्व माना गया है। और काले तिल का दान अपने पितरों के निमित्त भी किया है। हाँ, माघी पूर्णिमा को गंगा तट के किनारे या किसी भी नदी के किनारे जाके पितरों का तर्पण करते हैं। ये तर्पण हम घर बैठे भी कर सकते हैं। पिछले मौनी अमावस्या के वीडियो में मैंने तर्पण की विधि बताई थी। दक्षिण मुख होके तांबे के लोटे में कुशा, काला तिल, सफेद पुष्प, सफेद चंदन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सादे जल से अंगूठे के स्थिति को करते हुए दक्षिण मुख होके अपने पितरों को याद करके उनके लिए एक लोटा जल दे। यह विधि बैठ के करनी है। यह जल एक दूसरे पात्र में गिरे, फिर वह जल हम किसी दैवी वृक्ष में, जैसे पीपल हो गया या बेल हो गया, ऐसे वृक्ष में डाल सकते हैं। तो पितरों के निमित्त तर्पण करना है, पितरों के निमित्त दान करना है। इस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रिय तिथि मानी गई है। अगर हमें धन, ऐश्वर्य, आरोग्य, इन सब की प्राप्ति चाहिए तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो हम इसे YouTube पे चला के मोबाइल पे सुन सकते हैं। हाँ, श्री सूक्त का पाठ हम कर सकते हैं। श्री सूक्त का एक पुस्तक आता है और श्री सूक्त में लक्ष्मी सूक्त भी आता है। तो यह श्री सूक्त हम सुबह पढ़ सकते हैं, तो सुबह भी पढ़िए और शाम को तो जरूर पढ़ना है। घी का दीपक जलाइए, विष्णु जी का स्तोत्र पढ़िए, विष्णु स्तोत्र पढ़िए या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। फिर लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दीपक जलाइए और शाम को तुलसी देव के पास दिया भी जलाना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य इसलिए दिया जाता है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारी मन की शांति के लिए, हमारे कंसंट्रेशन के लिए, जो स्टूडेंट है वो अपने कंसंट्रेशन के लिए, जो बिजनेस और ऑफिस की भागदौड़ से थक जाते हैं उनको मानसिक शांति के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः, या इजी मंत्र है ओम चंद्रदेवाय नमः। विधि वही है। आपके पास चांदी का लोटा है तो उत्तम, नहीं है तो तांबे का या पीतल का लोटा लेके, जल लेके और चंद्रमा के अर्घ्य के लिए कच्चा दूध, सफेद चावल, सफेद पुष्प, ये लेकर हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्र भगवान को लक्ष्मी सहोदराय कहा गया है, लक्ष्मी के भाई माना गया है। तो चंद्र को अर्घ्य दीजिए, मानसिक शांति प्राप्त कीजिए, लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी प्राप्त कीजिए। श्री सूक्त में एक श्लोक आता है, ऋण रोगादि दारिद्र्यम, ऋण रोगादि दारिद्र्यम पाप शुद्र पमृत्यवाः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्री वर्चस्व मायुष्यमारोग्य मा विधाश्यवमान महीयते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम शत संवत्सर दीर्घमायु। इसका मतलब है कि हमें ऋण, रोग, पाप, इससे मुक्ति मिलेगी। श्री मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। श्री वर्चस्व मायुष्य आयुष्य आरोग्य, इसकी प्राप्ति होगी। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम। अब इस जमाने में बहुपुत्र तो नहीं चाहिए, 2 ही पुत्र ठीक है। धनम धान्य,
धन और धान्य की प्राप्ति और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आरोग्य की प्राप्ति। तो इस तिथि पे, इस पुण्यदायी माघ पूर्णिमा पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तिथि का जरूर लाभ उठाइए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो व्यापार करते हैं उनके लिए एक प्रयोग बताना चाहती हूँ। वट की पूजा स्त्रियां करती है। महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा या अन्य प्रदेशों में वट पूर्णिमा मनाई जाती है। वट वृक्ष का बड़ा ही महत्व हिंदू धर्म में माना गया है। तो वट वृक्ष का एक पत्ता जो गिरा हुआ है वो मिले तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वट वृक्ष को हम जल दे, वृक्ष को हम क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि हमें एक पत्ता तोड़ना है, और एक पत्ता घर लाइए, उसे धोइए, साफ कीजिए, फिर वड़ के पत्ते पे कुमकुम से या हल्दी से श्रीम लिखना है, श्री और उसके ऊपर डॉट, श्रीम जो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, या तो स्वस्तिक कुमकुम या हल्दी से वह निकालिए और उसके सामने बैठ के घी का दीपक और श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए। फिर उसको लाल कपड़े में लपेट के अपने व्यापार स्थल पे, अपने गल्ले में या अपने तिजोरी में रख सकते हैं। अद्भुत अद्भुत धन की प्राप्ति होगी। उपाय करके देखिए। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का अवतार हुआ था। तो इस दिन हमें मछलियों को आटे की गोलियां देनी है और सारे जीवों को, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते को रोटी देनी है, गाय को भी घास खिलाना है, कौवे को कुछ चावल, मीठे चावल या नमकीन आप खिला सकते हैं। गाय को हरी घास खिलाइए, वह भी बड़ा पुण्यदायी काम है। माघ पूर्णिमा विष्णु और लक्ष्मी जी के प्रिय तिथि है। इस दिन इनकी पूजा की मान्यता है। इस दिन अगर हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कैसा भी कर्जा है, हमारा कितना भी कर्जा है, कैसा भी कर्जा है, वह तुरंत उतरने लगेगा। कर्जा उतरने की स्थिति में आएगा। हाँ, इस दिन हमें कर्जा नहीं लेना है। जो पुराना कर्जा है उसकी एक किस्त, एटलीस्ट एक किस्त तो हम बाजू में निकाल के रखें। तो ऐसा करने से हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे कर्जा उतरने के। दूसरा वर्ज्य चीज ये है कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना है, प्याज लहसुन विरहित भोजन करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, कठोर वाणी नहीं बोलनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर यह नहीं रखना है। पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, घर में पूजा पाठ करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण करते हुए 3 बार यह बोलना है कि मैं यह जल अपने पितरों को अर्पित कर रहा हूँ, मेरे प्रति तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। ऐसा 3 बार बोल के हमें पितरों को जल देना है। पहला स्नान हो गया, फिर सूर्य अर्घ्य हो गया, फिर पितरों के निमित्त तर्पण हो गया, भगवान की पूजा हो गई। शाम को चंद्र भगवान को अर्घ्य हो गया, तुलसी दी के नीचे दीपक लगाना हो गया। इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन रवि पुष्प योग आ रहा है। तो पुष्य नक्षत्र जो है, इसमें खरीदारी का बड़ा महत्व माना गया है कि जो भी हम खरीदते हैं सोना चांदी मल्टीप्लाई होके आता है। अभी सोना चांदी खरीदने की अगर क्षमता नहीं है तो हम पीतल या तांबे का भी कोई पात्र अपने घर में ला सकते हैं। हाँ, इस दिन पाणी ग्रहण मतलब विवाह करना अनुचित माना गया है। इस दिन विवाह करने की अनुमति नहीं है। यह पुष्य नक्षत्र 5 बजे तक है, इवनिंग में 5 PM तक है। तो और उसके बाद लग रहा है राहु काल। तो यह जो राहु काल और पुष्य नक्षत्र ये जो होता है, इसमें हम भगवान का पूजा पाठ, मंत्र जाप ये कर सकते हैं। बस नई गाड़ी खरीदना हो गया, गृह प्रवेश हो गया, यह काम हम नहीं कर सकते हैं। और शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं पुष्य नक्षत्र में। तो इस तरह से पूजा पाठ, दान और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। इस दिन संध्या समय में, राहु काल में अगर हम मंत्र जो भी पाठ करते हैं वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ऋषि मुनि साधु लोग इस
माघी पूर्णिमा का बड़ा लाभ उठाते हैं और अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। फिर यह मंत्र जब जब भी सिद्ध हो जाए, ऐसी मंत्र सिद्ध करने वाली एक और तिथि होती है दिवाली की अमावस्या। अमावस्या में जो महानिशित काल आता है रात्रि के 12 से 1 बजे तक का, तो इस महानिशित काल में भी जब हम मंत्र चांटिंग करते हैं तो तब हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और फिर जब जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़े या हमारे घर में कुछ कलेश होता है, तब अगर हम यह मंत्र पढ़े तो यह 100 गुना काम करता है। काले तिल और ऊनी वस्त्र का दान अवश्य करना है। सुपाच्य और सात्विक भोजन करना है। बहुत पॉजिटिव रहना है। आनंद से रहना है। महालक्ष्मी धन की देवी है। उन्हें सफेद रंग बड़ा ही प्रिय है। इस दिन स्त्रियां बहुत सारा गहने पहने, अपने आप को सुंदर तरीके से सजाए। बंठन के साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। परफ्यूम का इत्र का उपयोग करना चाहिए। गुलाब जल, गुलाब के अत्तर का उपयोग करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि में भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी बड़ा महत्व है। जो लोग सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं वह सत्यनारायण की कथा करें। माघी पूर्णिमा धर्म संचय करने की उचित तिथि मानी गई है। धन संचय, मैंने धन संचय नहीं कहा है, धर्म संचय कहा। धन संचय, गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टीज, तिजोरियां भर भर के कितने भी हो हमारे पास, हम उसे ऊपर लेके नहीं जा सकते। मगर जो धर्म का संचय करेंगे, जो पुण्य करेंगे, वह हमारे जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। लोग कहेंगे भाई हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, हम रास्ते में चलते हैं तो 2-3 चींटियां सहज ही हमारे पैर से कुचल दी जाती है, हमारे गाड़ी से कुछ जीव जंतु कुचल दिए जाते हैं। हम कभी कुछ बोलते हैं हमारे परिवारजनों को, हमारे माता पिता या किसी के भी साथ, कभी कभी हमारी अनकही हो जाती है, किसी का दिल दुखता है हमारी वजह से, हमें पता भी नहीं होता है, हम सहज ही अनजाने में कुछ शब्द बोल जाते हैं। हम तो भूल जाते हैं मगर सामने वाला उसे अपने मन में लगा के रखता है। उस वक्त जब जब उस व्यक्ति का मन दुखता है किसी का भी, तो वह भी एक प्रकार का पाप माना गया है। जब भी किसी जीव का, चींटी या कोई जीव जंतु होगा, किसी का भी हमारे पैरों से वो कुचल दिए जाते हैं या मर जाते हैं, तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है या कोई भी दोष लगता है किसी की हत्या का। तो यह माघी पूर्णिमा ऐसी तिथि है जो ब्रह्म हत्या तक के पाप को दूर कर सकती है। और पितरों के निमित्त भी जब हम दान तप करेंगे तो हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। यह धर्म संचय करने की तिथि है। तो धर्म संचय में सूर्योदय से पूर्व स्नान, सूर्य अर्घ्य, माँ लक्ष्मी विष्णु जी का आवाहन, पूजन, दान धर्म, अन्न का दान, चींटी, कुत्ता, कौवे, इनको भोजन का दान, गाय को ग्रास, ब्राह्मणों को दान। कुछ ब्राह्मण पका हुआ भोजन नहीं लेते हैं तो उन्हें सीधा आटा, अनाज, दाल, चावल, काले तिल, गुड़, इन चीजों का दान करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी के निमित्त खीर का भोग लगाइए। हाँ, पूर्णिमा के दिन और उसके पहले जो आती है प्रदोष, उन दोनों भी दिनों में शिव जी की पूजा का महत्व बताया गया है। यह हमें आर्थिक तंगी से दूर रखता है। तो कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करिए, शिव जी का काले तिल से अभिषेक कीजिए, उन्हें काले तिल अर्पण कीजिए। हाँ, पीपल की पूजा का भी बड़ा विधान माना गया है पूर्णिमा के दिन। हाँ, माघी पूर्णिमा को गुड़हल का फूल, जो जासवंत मराठी में कहते हैं गुड़हल, दोंदिल जो भगवान गणेश को प्रिय है, उस पौधे को जल डालकर और धूप दीप दिखाकर उसकी भी पूजा करें और एक गुड़हल का फूल भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसकी भी महिमा शास्त्र में बताई गई है। इस तरह से खूब मन से और आनंद लेके भगवान की पूजा कीजिए। भगवान का नाम स्मरण करें, जप तप करें।
पूरी विधि विधान से इस माघी पूर्णिमा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।